कम से कम मुसलमान को तो सोचना चाहिए, मुसलमान सारी दुनिया का एक जिस्म की तरह है, मशरिक का हो, मगरिब का, शिमाल का, जुनूब का। अगर एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करना चाहिए। कितनी बड़ी बुरी बात है कि एक सगा भाई तड़प रहा होता है और दूसरा भाई हंस रहा होता है, अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ इसका घर बर्बाद हो गया। ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, याद रखिए, ये गैर इस्लामी तहजीब है। सोचिए और 100 बार सोचिए। हमने दीन पढ़ा नहीं है, सुना है। सुनने में और पढ़ने में बड़ा फर्क होता है, इसलिए कि उमूमन आदमी यूं रफली तौर पे कोई बात सुनता है, और वैसे भी हमारे जो जलसे आजकल के हैं, ऐसी शायरों की भरमार होती है और खतीबों की भरमार होती है, यानी एक ही उन्वान पे 5 खतीब अपनी एनर्जी सर्व कर रहे होते हैं। उसी में नुक्ता निकाल निकाल के कितना निकालोगे नुक्ता यार। और जो जितना ज्यादा चिल्ला ले जाए समझते बहुत कामयाब तकरीर इसकी हो गई। ये हालात हमारे जलसों के हालात ये हैं, 12 बजे 1 बजे तक तो शायरों की शायरी होती है, और जब पब्लिक सोने लगती है तब मौलाना का नंबर आता है या पब्लिक भागने लगती है, तो हम जिन्नात को समझाएंगे, तकरीर कुर्सियों को समझाएंगे। और ये शायर क्या करते हैं, पढ़े और बगे, पढ़े और बगे। तो अगर दीन का दर्द है तो तकरीर उलमा की पहले करवाओ, शायरों को बाद में रखो, फजर तक ही नहीं रहते इनको। 4 शेर का वादा करते हैं और कम से कम 16 शेर पढ़ जाते हैं जी। आपने जी। तो नहीं पढ़ा है, थोड़ा ज्यादा किया था। हाँ, वो मैंने इसलिए कहा था ना कि मक्ता का वाला उससे पहले वाला है, शेर के नहीं है भाई। 4 शेर की इजाजत मिली है तो एक शेर को कम से कम 4 मरतबा पढ़ता है, 4 चौक 16 मरतबा। क्या है यार। मुझे 1 घंटे का वक्त मिला है और शायद अभी 10 मिनट बाकी रहे मेरे टाइम में जी। 15 बाकी है। अरे यार 5 कम कर दो थोड़ा। अल्लाह अकबर। यार भी यार बड़े खतरनाक आदमी हैं आप लोग भी, सब रिकॉर्ड रखते हैं। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, एक बकरी चराने वाले को शेर का बच्चा मिल गया, तो उसने शेर के बच्चे को बकरियों के रेवड़ में डाल दिया। देखिए सोहबत का असर करना पड़ता है। जुआरी कोई पैदाइशी जुआरी होता नहीं, कैसे सीखता जुआ? तो देखता जुआरी जुआ, अरे 15,000 जीत गए। उसने कहा यार ये 15 जीत गया। 2 दिन 3 दिन देखा तो भी चुरा उरा का पैसा लाया, हम भी खेलते हैं 15,000 जीतने के लिए। आजकल ये चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, IPL पे सट्टा लगा रहा है 10-10 साल के मुसलमान का बच्चा। रातों रात लखपति बनने का जुनून सवार है हमारी कौम पर। हराम के पैसे इकट्ठा करते हो, पसीने और मेहनत की कमाई। एक लुकमा खाओगे अल्लाह की कसम इतनी ताकत आएगी ना, कैसरो किसरा को पैरों तले रौंदने वाले वो चिकन चिल्ली, क्रिस्पी पिज्जा और बर्गर खाने वाले लोग नहीं थे, सूखी रोटी जौ की खाते थे। और वो हाल किया है ना कैसरों के सुपर पावर ताकतों के, नस्लें याद रखेंगे। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शमसुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने उस शेर को डाल दिया भेड़ के रेवड़ में। तो जैसे बकरियां में करती तो वो शेर भी में करता, में ये भी सीख गया शेर। वो घास चरती बकरियां तो शेर भी घास चरता। माहौल पा गया ना शेर जी। पल पल के जवान हो गया, तगड़ा। मौलाना रूम फरमाते हैं एक दिन वो चरवाहा अपनी बकरियों के रेवड़ को लेकर दरिया किनारे पानी पिलाने गया। इस तरफ दरिया किनारे सारे जानवर उसके पानी पी रहे थे, वो शेर पी रहा था पानी। सामने की तरफ जो है दरिया के उस तरफ शेर बबर भी पानी पीने जंगल से आया हुआ था।
उसने निगाह उठा के सामने देखा कि बकरियों के रेवड़ के बीच में हमारी बिरादरी का आदमी कैसे मौजूद है। हमारे खानदान का कैंडिडेट बकरियों के बीच में क्या कर रहा है। तो उसने वहीं से दहाड़ लगाई। तो इस शेर ने उसको देखा, अपनी शक्ल देखा पानी में, फिर उसको देखा। उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ कहा इस शेर को। मतलब उसने ये कहा, तू शेर का बच्चा है तो बकरियों के बीच में घूमता है, तू तो बकरियों का शिकार करने के लिए पैदा हुआ है। जब उसको ये एहसास हुआ कि मैं शेर का बच्चा हूं, एक बकरी इधर से पकड़ा, एक इधर लेकर रवाना हो गया। आपको कब एहसास होगा कि आप बदर के शेरों की औलाद हैं? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपको कब एहसास होगा ओहद के जर्नियल लोगों की औलाद आप हैं? करबला के शहीदों के खून की कदर करने वाले लोग आप हैं। कब एहसास आपको होगा? कब आपको एहसास होगा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी के 90 लाख कुफ्र के दिलों में फैलाने वाली करामत वाली जिंदगी की अमीन आप हैं? कब एहसास होगा आपको? सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी घास फूस के बीच में रह करके घसियारे बन गए हैं। ऐसे एक और रिवायत बयान फरमाई हजरत मौलाना रूम ने कि एक बादशाह के शहजादे थे, तो बादशाह सलामत ने उसको ख्वाजा सराओं के हवाला कर दिया, इसको ले जाओ, इसकी तरबियत करो। तो शहजादे को औरतों के बीच में रख दिया, औरतें परवान चढ़ाएंगी। तो जैसे औरतें बात करती हैं ना हाथ हिला उला करके, वैसे वो भी औरतों की तरह बात करने लगा। सोहबत की का असर होता है, फरमाते ना मानो, सोहबते सालेह तोरा साले कुनत, सोहबते ताले तोरा ताले कुनत। समझ रहे हैं? अच्छों की सोहबत बुरों को भी अच्छा बना देती है, और बुरों की सोहबत अच्छों को भी बुरा बना देती है। चॉइस आपकी है, आप किसकी सोहबत में बैठना चाहते हैं। पैगंबर फरमाते अन्नासु अला दीन खलीलिहिम, लोग अपने दोस्तों के दीन पे हैं। तो जब भी तुम किसी से दोस्ती करना चाहो तो टटोल लो। किसी शराबी से दोस्ती तो नहीं कर रहे हो, किसी वहाबी से दोस्ती तो नहीं कर रहे हो, किसी बद्दीन मुर्तद शमा नियाजी से तो दोस्ती नहीं कर रहे हो, किसी शिया मुर्तद से दोस्ती तो नहीं कर रहे हो। टटोल लो पहले, फिर दोस्ती करो। तो अर्ज कर रहा था, उन्होंने औरतों के बीच में रख दिया। एक दिन सांप निकला, शहजादे जवान हो गए थे, औरतें चिल्लाई, अरे सांप निकला, सांप, किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ। तो शहजादे साहब भी बोला, हाँ हाँ किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ। किसी औरत ने कहा, बादशाह सलामत के शहजादे, आप भी तो मर्द हैं, आप ही मर्दानगी दिखा दीजिए। तो क्या बोलते, मैं मर्द हूं? हाँ, फिर लाठी लाओ। एहसास दिलाना मेरा काम है, आपके दिल में बात उतारना मेरा काम नहीं। मैं आपको एहसास दिलाता